नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पे पूरे देश में हलचल है, लेकिन अब तक चीन की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है कि उनके क्या हाल है, वो है भी या नहीं है। उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं मीडिया और सोशल मीडिया में हो रही है। एक ऐसी खबर जिसका इंपैक्ट न सिर्फ चीन, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया पे होने वाला है, और इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। क्या खबर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से? जो खबर छापा जा रहा है उसमें लिखा गया कि चीन में ऐसी चर्चाएं हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर पीएलए ने तख्ता पलट कर दिया है। न्यूज हाईलैंड विजन की अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट पूर्व चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व चीनी प्रीमियर वेन जियाबाओ के कहने पर किया गया है, जिन्होंने अस्थाई समिति के पूर्व सदस्य सोंग पिंग को चीन की सेंट्रल गार्ड ब्यूरो सीजीबी का नियंत्रण वापस लेने के लिए मना किया था। मतलब खबर इस तरीके की आ रही है कि वहां पे तख्ता पलट हो गया है। वहां की सेना ने, पीएलए ने पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली है। और यह खबर सिर्फ एक जगह नहीं, सोशल मीडिया में शी जिनपिंग ट्रेंड कर रहे हैं। पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जो चाइनीज इनसाइडर्स हैं, जो चीन की राजनीति, वहां के इंटरनल सिचुएशन के ऊपर जो नजर रखते हैं, उनके भी बयान और उनकी तरफ से जो प्रूफ दिए गए हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि नवभारत टाइम्स ने क्या खबर छापा है इसको लेकर। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के कहने पर यह पूरा एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारी उनके एससीओ समिट के रहने के दौरान ही हो गई थी। वहां से लौटते ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इनमें से किसी की बात आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। न तो चीन की सरकार ने कोई बयान जारी किया है, न ही वहां की सरकारी मीडिया कोई खबर दे रही है। पिछले 2 घंटे से यह खबर पूरी दुनिया में फैल रही है। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो अब तक इस खबर को एक अफवाह बताकर चीन की सरकारी मीडिया या चीन की तरफ से उसके जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो उनके बारे में जानकारियां देते हैं, उसकी तरफ से इस खबर की डिनाइल आ चुका होता। लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए ये खबर ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। तख्ता पलट की खबर है, शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करने की खबर है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका काम तमाम कर दिया गया है। कई सारी चीजें एक साथ पूरी ग्लोबल मीडिया में छाई हुई है कि चीन के अंदर एक नया बवाल शुरू हो गया है। क्या चीन भी यूएसएसआर की तरह, ठीक इसी तरह की खबर आई थी जब गोर्बाचोव को वहां की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था, हाउस अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद तख्ता पलट के बाद वहां पे बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति बने थे। लेकिन जो खबरें, जो वहां की गतिविधियों पे नजर रखने वाले लोग जो बता रहे हैं, वो भी बड़ा अमेजिंग है। एक ट्वीट आया है, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो चाइनीज हैं उनके तरफ से एक ट्वीट आया। ये जेनिफर जेंग, ट्विटर के ऊपर 193,000 लोग उनको फॉलो करते हैं, और एक बड़ा नाम है, हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े बड़े लोग उसको फॉलो करते हैं। क्या वो उसने खबर दी है? पीएलए मिलिट्री व्हीकल्स हेडिंग टू बीजिंग ऑन September 22 स्टार्टिंग फ्रॉम हुआनलाई काउंटी नियर बीजिंग एंड एंडिंग इन Zhangjiakou city, Hubei province. Entire procession as long as 80 kilometers. Meanwhile, rumor has it that Xi Jinping was under arrest after CCP seniors removed him as head of PLA. ये बहुत बड़ी खबर, और एक चाइनीज होने के नाते और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते ये खबर जो आ रही है, इसके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
और वो बता रही हैं कि किस तरीके से आर्मी व्हीकल्स का काफिला चल रहा है 80 किलोमीटर लंबा। और वहां यह खबर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और सबूत के तौर पे उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि रोड के उस साइड लगातार चाइनीज आर्मी की व्हीकल जा रही है। और इस ट्वीट के मुताबिक 80 किलोमीटर लंबा ये काफिला है और इतना बड़ा काफिला, इतनी सारी आर्मी व्हीकल्स अगर बीजिंग जा रही है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी खबर है, कोई बहुत बड़ा कांड हो रहा है। और ये वीडियो इस बात का प्रूफ है। और इस वीडियो के आने के फौरन बाद गॉर्डन जी चैंग, ये ऑथर हैं द कमिंग कोलैप्स ऑफ चाइना एंड द ग्रेट यूएस चाइना टेक वॉर, ये एक राइटर हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया और इनका जो ट्वीट है वो माइंड बॉगलिंग है। और ये बात ट्विटर पे सारे लोग इस चीज की पुष्टि भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, दिस वीडियो ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स मूविंग टू बीजिंग कम्स इमीडिएटली आफ्टर द ग्राउंडिंग ऑफ 59% of flights in the country and the jailings of senior officials. There is a lot of smoke, which means there is a fire somewhere inside the CCP. China is unstable. मतलब इन्होंने कहा कि जैसे ये खबर आई कि गाड़ियां बीजिंग की तरफ आ रही हैं, आर्मी का मूवमेंट हो रहा है, वैसे ही लगातार 59% मतलब 60% के आसपास जो फ्लाइट बीजिंग पहुंच रही वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया या फिर उनको डाइवर्ट कर दिया गया। ये तमाम जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बीजिंग में कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है। और ये अनहोनी जिस तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी खबर, इतने बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया में ये टॉप ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा हो कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको पीएलए के चीफ के पद से हटा दिया गया है, ही इज नो मोर द कमांडर ऑफ पीपुल्स आर्मी ऑफ चाइना। तो ये सब कुछ इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि चीन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया है, तख्ता पलट हो गया है। शी जिनपिंग जो अपने अगले चुनाव के लिए वो जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लेह में अपना एक्सपेरिमेंट किया जहां वो फेल हो गए, जिस तरीके से ताइवान को वो घेरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां कुछ कर नहीं पाए, वो नेशनलिज्म और वन चाइना पॉलिसी को लेकर के वहां पे नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, इन सब दावों में वो जो फेल हुए हैं उसका रिपकर्सन वो साफ साफ दिख रहा है। बैंकों में पैसे नहीं हैं, लोगों के ऊपर तोप चलाए जा रहे हैं। जब लोग भीड़ बना करके बैंकों में जाते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए तो तमाम तरह की चीज़ें चीन के अंदर हो रही हैं। और जहाँ जहाँ चाइनीज़, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट होते हैं, वहाँ जो सत्ता परिवर्तन का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसीज की तरह नहीं होती कि इलेक्शन हुआ और जो चुनाव जीतता है बिना किसी वायलेंस के, बिना कुछ किए हुए सत्ता परिवर्तन हो जाता है। कम्युनिस्ट रिजीम जहां कहीं भी होती है इसी तरह का बदलाव होता है। आपको याद होगा लेट 80s में किस तरह से गोर्बाचोव को इसी तरीके से हटाया गया था। वो विदेशी दौरे पे थे, वापस जब लौटते हैं तो एयरपोर्ट पे ही उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ जो खबर आ रही है कभी हाल में जो जहाँ प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे, जो समरकंद के अंदर उज्बेकिस्तान में जो एससीओ की मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के बाद वो जैसे वापस लौटे, खबर के मुताबिक उनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, उनको एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे रखा गया है। और इतनी चीज़ें हो जाने के बावजूद शी जिनपिंग न प्रेस में नजर आए हैं, न कोई बयान आया है, न किसी मीटिंग में वो शामिल हुए हैं और न ही चाइना की ऑफिशियल मीडिया की तरफ से कोई खबर आ रही है कि ये खबर सच है या झूठ है। बहुत बड़ी खबर है ये। अगर चाइना के अंदर इस तरह से तख्ता पलट होता है, इसका ग्लोबल रेमिफिकेशन है। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।